हाज़रीन गिरामी मोहतरम, मैंने जिस मुक़द्दस आयत पाक की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया वो आयत मुबारक है, मा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो भी मुसीबत तुम्हें पहुँचती है वो सब तुम्हारे हाथों के किए धरे की वजह से पहुँचती है। यानी जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती, सड़ती गलती नहीं, और गुनाह भुलाया नहीं जाता। इअमल मा शिअता, जो तू चाहे वो कर, कमा तदीनो तुदान, जैसा तू करेगा वैसा तुझे बदला दिया जाएगा। ये हदीस मुबारका में भी नेकी बदी और उसकी तासीर बयान की गई है। बड़ा अफसोस होता है, दिल दुखता है, मस्जिद में बयान अल्लाह रसूल का और कुरान हदीस का होना चाहिए, सबको यही उम्मीद होती है, लेकिन मस्जिदें सिर्फ़ अल्लाह रसूल का ही बयान करने के लिए नहीं है, कौम की फलाह व बहबूद के लिए भी कुछ कहना ये इमाम की ज़िम्मेदारी होती है। टीवी पर भी आ गया और दूरदर्शन वगैरह दीगर तमाम चैनलों के ऊपर भी आ गया कि नासिक के अंदर एमडी और दीगर तरह के मंशियात और नशा आवर चीज़ें आम होती जा रही है, फैलती जा रही है। आप लोग ऐसी आंख फाड़ के देख रहे हैं जैसे कोई बहुत ही अजीब गरीब चीज़ आपके सामने रख दी। ये आप ही के आजू बाजू और आसपास बल्कि पास पड़ोस की बातें हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो बहुत बड़े मुजरिम हैं। हाँ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत से आप लापरवाही बरत रहे हैं। बल्कि ये भी फ़िक़ही मक़ूला है, मन लम यारिफ़ अहला ज़मानिही फ़हुवा जाहिलुन, जो अपने दौर के हालात से नावाकिफ़ हो वो भी जाहिलों में से एक जाहिल है। इस्लाम सिर्फ़ नमाज रोज़ा नहीं सिखाता, बल्कि अखलाकियात, चाल चलन, बोल चाल, लेन देन, ये मामलात पर भी ख़ास तौर पर ज़ोर देता है। और सिर्फ नमाज, रोज़े, हज, ज़कात और नेकी की बुनियाद पर सब जन्नत में जाएंगे ऐसा नहीं है। बमुश्किल 25% लोग नमाज, रोज़े, हज, ज़कात वगैरह की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे, वरना 75% जो जाएंगे जन्नत में वो उम्दा अखलाक और अच्छे चाल चलन की बुनियाद पर जाएंगे। लिहाजा हमें अपने बाल बच्चों को जहाँ नमाज रोज़े का पाबंद करना है, और लोगों ने सारे इस्लाम की गठरी नमाज रोज़े ही में बांध के रख दी। ये चाल चलन, तौर तरीके, बोल चाल, बड़े छोटे का अदब लिहाज, ये सब को बिल्कुल दरिया बुर्द कर दिया है और हवा के हवाले कर दिया है। बच्चों को बस कुरान पढ़ा दिए नाजरा और थोड़ा सा नमाज वगैरह पढ़ने चला गया तो सोच लेते माँ बाप मेरा बिल्कुल दुनिया की ज़िम्मेदारी से, हाँ, दोनों हाथ मेरे छूट गए, ऐसा नहीं, बल्कि बहुत कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती है। मंशियात, नशा जो आम हो रहा है उसकी वजह क्या है? पिछली बार मैंने बताया तो उसमें मेन टारगेट ये था कि माँ बाप की गलत तरबियत, बेजा लाड़ प्यार, हद से ज़्यादा बच्चों को छूट देना और गलत बातों पर भी अपने बच्चों की हिमायत करना और लोगों से लड़ भिड़ना, ये वजह तो है सर पर बैठने की औलाद के। और यही वजह है बेलगाम बच्चे और नौजवान बेलगाम होने की एक वजह यह भी है कि बचपन ही से इतना लाड़ प्यार दिया कि उसको सिर पर सवार कर लिया। अब वो अपने मन की राजा है,
जैसा चाहे वैसे बचपन में आपने करने दिया, तब जैसे वो उसके मन की मर्जी होती है वैसा वो कर रहा है। दूसरी वजह होती है नौजवानों के अंदर नशे की लत के बढ़ने की, वो है डिप्रेशन। हालात सदा एक जैसे नहीं होते। बच्चा जब तक छोटा रहता है वो लाड़ प्यार का हकदार होता है, उसकी गलत अदाएँ भी अच्छी लगने लगती है, लेकिन अच्छे माँ बाप वो होते हैं कि वो अच्छी लगने वाली गलत अदाओं पर भी उसकी ठुकाई पिटाई करे, तब सही होता है वो बच्चा, और तब सही होते हैं ये माँ बाप। अगर गलत बातों पर, गाली देने पर, मारधाड़ करने पर बच्चों की हिमायत करे और असातिज़ा को डांट फटकार और गाली गलौज करे, तो ऐसे माँ बाप जैसे नाकाम, नामुराद, फेल और नहायत ही नाअहल माँ बाप के अलावा और कोई दूसरे माँ बाप नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो बचपन में अपने माँ बाप को, बड़ों की इज़्ज़त करना बच्चों को सिखाना है, और ख़ास तौर पर उस्ताद का इतना एहतराम सिखाओ, इतना एहतराम सिखाओ कि वो उस्ताद के रज़ा और उस्ताद को खुश करने के लिए खूब जी तोड़ के मेहनत करे। उस्ताद का एहतराम जब तक नहीं आएगा, जाहिर बात है कि उस्ताद का दिल आपका बच्चा दुखाएगा, और जब उस्ताद की ज़बान से कोई बद्दुआ निकलती है ना, तो वो कभी रद्द नहीं होती। कितना क्यों ना उत्तम बन जाए आपका बच्चा, लेकिन वो कभी भी दुनिया में और आखिरत में तो कामयाब हो ही नहीं सकता। दुनिया में अगर हो भी जाए तो उसका नतीजा फेल ही रहेगा। अब दूसरी वजह ये होती है कि हालात सदा एक जैसे नहीं होते। जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, माँ बाप को उससे उम्मीद बन जाती है। 12वीं कर लिया तो आम तौर पर मुस्लिम माशरे के अंदर सोचते हैं कि बस पढ़ाई स्टॉप कर दी जाए, अब उसको छोटा मोटा कोई हुनर सिखाकर बस उसको पंचर बनाने के लिए लगा दिया जाए। यानी छोटा सा मकसद और छोटी उड़ान रखते हैं। उड़ान ऊंची रखो, मकसद बहुत ऊंचा रखो, इतना ऊंचा रखो कि उसको पाने के लिए थोड़ा भी उछलेगा तो कुछ तो उड़ेगा, और सिर्फ हाथ बढ़ाकर अगर कभी मकसद हासिल करने का छोटा सा मकसद हो तो वो ज़मीन पर ही रहेगा, वो ऊंचा नहीं उड़ सकता। मकसद ऊंचा रखो और उसके लिए जी जान से कोशिश करने की जुनून बच्चे में पैदा करो। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अच्छा, 12वीं के बाद क्या करना? ब्लैंक रहता है दिमाग, सोचता नहीं, ना माँ बाप को पता है ना बच्चों को पता है। अगर कोई बच्चे से पूछा जाए, छोटे बच्चे से, बड़ा होके क्या करेगा, तो कुछ बच्चों को सुना है चोर बनूंगा, ऐसा भी बोले बच्चों ने। या अल्लाह, बड़ा होके क्या करेगा, तो बोले बड़ा होके मारूंगा, मैं लोगों को मारूंगा। ऐसे भी बच्चों ने जवाब दिया है, सुना है। ताज्जुब नहीं होता हमारा माशरा कितना गिर रहा है, ये बच्चों से पता चलता है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये सच्चाइयाँ हैं, ये हकीकतें हैं जो आपको सुनना पड़ेंगी। नहीं भी सुनोगे तो सुनाऊंगा, मेरा काम है सुनाना। दोस्तों, बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है ये कि जब बहनें जवान हो जाती है, उनकी शादी का मौका आता है, बाप बूढ़ा हो जाता है, सोचता है कि अब शादियों में खर्चा कैसे होगा। उसके लिए एक दिमाग का ये बोझ, घर के अखराजात बढ़ जाते हैं, बीमारी सिमारी लग जाती है, घरों के अंदर खर्चे बढ़ जाते हैं, वो डिप्रेशन अलग। यहाँ बच्चा बेरोजगार है, माँ बाप उससे उम्मीद रखते हैं कुछ ला कुछ दे। बच्चा है कि उसकी शान निशान काम नहीं मिल रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी स्टेटस, उसकी आरजू और उसकी तमन्ना और उसके ख्वाब के मुताबिक कोई जॉब नहीं मिल रहा है। कौन देगा इसको जॉब? बड़े बड़े डिग्री होल्डर जूते घिस रहे हैं और ये 12वीं पास बोलता है मुझे बड़ा सा जॉब होना 15-20 हज़ार वाला, काहे नहीं मिलने वाला। ये जीना भी बहुत बड़ी मतलब जोखिम है, मैदान अमल है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं और कोई अकबर बिलबर की कहानी नहीं है ज़िंदगी। तो अब बच्चों को उस लायक बनाना चाहिए। तो अब जाहिर बात है कि न कहीं कमाई हो रही है, घर में जाओ तो माँ अलग मुँह ताने बैठी है, बाप अलग उस पर बमबारी किए रहता है, बहनें अलग भैया को सताती है। अब इस तौर पर वो क्या करे बेचारा।
और ये जो नशेड़ी भंगेड़ी चरसी है खबीस, जब एक इंसान बिगड़ता है तो वो 10 को बिगाड़ने की हौसला और ताकत रखता है और 10 को बिगाड़ देता है, लेकिन एक सुधरा हुआ 10 को सुधारने की ताकत नहीं रखता। ताज्जुब की बात तो ये है, अगर एक इंसान सुधर गया, रोजे नमाज से रख गया, साफा वगैरह पहनने लग गया, तो लोग उसको ताना देते हैं, पहले तो बहुत था, 30 मार का 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये बेचारों को ताना देते। अरे लाइन से लग गया, कम से कम शुक्र मान, तो उसको और छेड़ेंगे ताकि और बिगड़े, और जो बिगड़ा है उसको छोड़ देंगे कि जान दे ये बिगड़ा हुआ है, गैल केस है, वाइबार है, छोड़ो इसको, कुछ मत बोलो। वो बिगड़ा बिगड़ता चला जाता है, जो सुधरा है उसको सुधरने नहीं देते। ये हाल है हमारे मुआशरे का। बताओ, फिर वो लड़का नशेड़ी भंगेड़ी के फंदे में अगर पड़ गया तो बोला, अरे यार काय को टेंशन लेता, ले कश, हाँ वनस्पति है ये, गांजा क्या, अरे कोई नशा थोड़ी है, वनस्पति है, वनस्पति, अरे वाह वनस्पति, उसको गांजे का नशा करा देते। अरे जान दो, ये एमडी बहुत सस्ता है, पी ले, व्हाइटनर बहुत सस्ता है, खा ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले, उसको नशे में डाल देते, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता, कैसे उसका टाइम पास हुआ पता भी नहीं चलता। घर पे गया, लोग जूते मारे, लात घुसे मारे, ज़मीर मर चुका, उसको कोई एहसास नहीं होने वाला। ये हमारा नौजवान जो ऐसे गोते में चला जा रहा है, इसको कैसे निकाला जाए? तो सिर्फ लतेड़ने, फटकारने, डांटने और बुरा भला कहने से कोई सुधरने वाला नहीं। कोई उसका पर्यायी रास्ता देना चाहिए, कोई सीधा मार्ग और सीधा रास्ता दिखाना चाहिए, कोई आसान और अच्छे से इनकम सोर्स का गाइडेंस करना चाहिए। यानी अपने समाज के अंदर ऐसे जो बिगड़े हुए तत्व है और ऐसे जो डैमेज नौजवान है, जो हौसला हारे हुए और डिप्रेशन में गए हुए नौजवान है, जो नशे के हत्थे चढ़ गए हैं या गलत राह पर जा रहे हैं, क्या अरे आज नौजवानों को 200-200, 300-300 रुपये पर बाकायदा ये क्लब वाले चौकीदारी पे रखते हैं। वहाँ नुक्कड़ पे खड़े रहे, पुलिस आएंगे तो बता देना, वहाँ नुक्कड़ पे खड़े रहे, पुलिस आई तो बता देना। क्या है ये? हरामखोरी के राह पर डाल रहे हो, खुद तो हराम खा रहे हो, पूरे मुआशरे का सत्यानाश कर रहे हो। कहाँ भरोगे? दुनिया में भरोगे, इबरत का निशान बनाए जाओगे। सुधर जाओ, ये मुस्तफ़ा की उम्मत है, इसको गारत मत करो। नौजवान कौम की अनमोल संपत्ति है, बर्बाद मत करो। इजी मनी के लालच में कोई जंगली रमी, तो कोई कौन सा, तो कोई मतलब ऑनलाइन ये क्या कहते हैं वो सब शेयर मार्केट और ये न अमका ढमका। जब मौलाना लोग बोलते नहीं वो जायज़ नहीं, वो जानते यार मौलाना लोगों को बात सभी जायज़ नहीं लगता, अरे कुछ तो कमाने को ना। अरे तो बेटा हाथ पाँव दिया ना अल्लाह ने, ताकत दिया ना, ज़रा मजूरी कर, मेहनत कर। जब सर का पसीना पैरों तक आता है और जब वो हलाल की कमाई पेट में जाती है तो वो ताकत भी बनती है और ईमान का नूर भी बनती है। और हराम खाएगा कहाँ भुगतेगा? तू क्या, तेरी नस्लें भुगतेगी। हाँ, माँ बाप का किया धरा बच्चों के आड़े आता है, नस्लों के आड़े आता है। भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म और सबसे बड़ी तालीम है रिज़्क़े हलाल, और दूसरी बात है सिद्क़ मक़ाल। हलाल खाओ, सच बोलो, गैरतमंद मुसलमान बनो। अब उसके लिए क्या करना? बुरा लगेगा, शायद आपको ताज्जुब होगा, हैरत होगी कि ये मौलाना क्या बोल रहा है। हालांकि ये कोई गलत बात नहीं है। अग्निवीर बनो। अग्निपथ योजना जो गवर्नमेंट ने जारी की है, ये बहुत ही बेनिफिट वाली है। 17.5 साल की उम्र से लेकर 23 साल की उम्र तक अप्लाई किया जा सकता है इसमें। और सिर्फ 4 साल तक, अगर कभी आपका सिलेक्शन हो गया तो सिर्फ ओनली 4 साल तक के आपको नौकरी करना है। 4 साल के बाद रिटायरमेंट। पहले साल आपकी पगार होगी 30,000 रुपये मंथली। 4 साल में से 6 महीने तो आपके प्रशिक्षण में, उसके ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे। वो ट्रेनिंग के अंदर भी आपको 30,000 रुपये महीना पगार मिलने वाली है।
हमारे बच्चे 23 क्या 25 साल तक के अमेरिका में ठल्ले फिरते रहते। अबे बाबा 23 साल तक तो तू रिटायर्ड होने वाला है, ये रास्ते पे जाना। बेनिफिट क्या रहेगा कि माशाल्लाह एक हौसला रहेगा, हाँ, रिटायर्ड आर्मी सोल्जर रहेगा, हाँ, फिजिकल फिटनेस रहेगी, अपने जवानी की कद्र जानेगा और बाकायदा सिस्टमेटिक रहेगा। टाइम टू टाइम उठना बैठना लेटना सोना सब कुछ करना, उसका एक सिस्टम आ जाएगा जिंदगी के अंदर, जीने का तरीका मिल जाएगा। हाँ, हौसले में उड़ान होंगी, उड़ान में पर होंगे और पर में आसमान होगा। हाँ, हल्के में मत लो, ये चीज बहुत जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक संधि है जो चलकर आपके हाथों में है। जवानों के लिए 17.5 साल से 23 साल की उम्र में अप्लाई किया जा सकता है। पहले साल 30,000 पगार रहेगी, जिसमें से 30% यानी 9,000 रुपये आपके पीएफ में प्रोविडेंट फंड के अंदर जमा हो जाएगी। 21,000 हर महीने आपके हाथ में पड़ेगी। 21,000 18 साल का छोकरा लाके माँ बाप के हाथ में टिकाए, इससे बड़ी कामयाबी क्या है आज के दौर में, बताओ। और वो जो 9,000 कट के गए ना, गवर्नमेंट अपनी तरफ से और 9,000 उसमें मिलाएगी, यानी 18,000 आपके पीएफ में हर महीना जमा होते रहेगा साल भर के अंदर। फिर दूसरे साल जो वो स्केल जाएगा 33,000 रुपये, आपकी वेतन वृद्धि होगी 3,000 बढ़ जाएगी, जिसमें 9,900 रुपये कट के आपके हाथ में दूसरे साल 23,100 रुपये पगार पड़ेगी। कोई कमी है? बहुत अच्छी बात है। अब ये 9,900 रुपये जो आपके कट के जमा हुए, उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से 9,900 रुपये मिलाएगी। हैं? अल्लाहु अकबर। यानी साल भर के अंदर आपके 2,37,600 रुपये आपके और गवर्नमेंट के मिला के जमा हो जाएंगे आपके पीएफ के अंदर। पहले साल 2,16,000 जमा हो जाएंगे आपके खाते में। तीसरे साल वेतन होगी 36,400 रुपये। 36,400 रुपये में से 10,950 रुपये ये कटेंगे, जिसमें गवर्नमेंट भी 10,950 रुपये मिलाकर ऐसे टोटल साल भर के 2,62,800 रुपये आपके खाते में जमा होंगे पीएफ के अंदर। आपके हाथ में हर महीने 25,580 रुपये आएंगे। तीसरे साल आपकी पगार इतनी। चौथे साल पगार 40,000 रुपये होंगे। 40,000 में से 12,000 रुपये आपके पीएफ के कटेंगे, गवर्नमेंट 12,000 मिलाएंगी, यानी 24,000 मंथली बाकायदा आपके पीएफ के अंदर जमा होते रहेंगे। साल भर में 2,88,000 जमा हो जाएंगे और आपको हर महीने 28,000 ये पगार मिलती रहेगी। समझ में बात? इतना सब कुछ होने के बाद जब 4 साल के बाद रिटायर्ड होंगे तो वो जो आपके जमा होते रहे, गवर्नमेंट ने मिलाती रही, उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी जोड़कर 11,71,000 कैश आपके हाथों में बंडल थमाएगी। क्या कम है? हैं? और फिर इसके बाद यानी पहले साल का पैकेज है 4,76,000 रुपये का। हाँ, ऐसा पैकेज कौन से आदमी को दे रहे? जिसने सिर्फ 12वीं किया, खूब दौड़ भाग किया और रनिंग के अंदर प्रैक्टिस किया, फिजिकल फिटनेस बनाया, छाती फुगाने की खूब मतलब प्रैक्टिस किया, और खूब जो आर्मी की है उसने खूब रिहर्सल करके अपने आप को उसके लायक बनाकर उसने बाकायदा आर्मी ज्वाइन की, अग्निपथ का अग्निवीर बना, तो उसको ये बेनिफिट मिलेंगे अलग से। अगर कभी इन 4 सालों के अंदर कभी उसका कहीं इंतकाल हो गया, नॉर्मली डेथ हुई या कोई एक्सीडेंटली अगर मौत हुई, तो उसको मिलेंगे 48 लाख रुपये। और अगर ऑन ड्यूटी गया तो 48 लाख प्लस 44 लाख और मिलेंगे। हाँ? और अगर कभी ये दौराने 4 साल कहीं वो माजूर हो गया जिस्मानी तौर पर, तो अगर 100% माजूर हुआ तो 44 लाख रुपए देंगे। 70% जिस्मानी माजूर हुआ तो 25 लाख कैश मिलेगा। 50% माजूर हुआ तो 15 लाख कैश उसको मिलेगा। बाकी जो उसकी 4 साल के अंदर अंदर वो ये ज़ख्मी हुआ है, माजूर हुआ है, सर्विस नहीं कर सकता, तो घर बैठ के उसको 4 साल होने तक की सारी तनख्वाह पहुंचती रहेगी।
समझ में आई बात? ये होने के बाद अगर 4 साल के बाद रिटायर्ड भी हो गया, उसको 11-12 लाख रुपए कैश हाथ में मिल रहे, तो क्या नहीं कर सकता इंसान 23 साल की उम्र के अंदर। अब वो फिजिकली तौर पर ट्रेंड आर्मी है, लिहाजा गवर्नमेंट ने बाकायदा जो भी जॉब निकला, पुलिस भर्ती है या और जो कुछ भी भर्तियां हैं, उसके अंदर 25% ये अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन रखा है, इनको अवलियत दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब। वैसे भी 12.25 लाख के अंदर बहुत कुछ वो कर सकता है, करना चाहे तो। इसके लिए मेरिट होना मांगता, 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर अच्छे से अच्छे उसके मार्क्स होना चाहिए। लिहाजा मेंटली तौर पर खूब मेहनत करो, 10वीं 12वीं और 11वीं 12वीं को ये टर्निंग पॉइंट समझते हुए जान लगा दो, अच्छे से अच्छा मार्क्स और अच्छे से अच्छा रेट और अच्छे से अच्छा आपका मेरिट आपका बनना चाहिए। और उसके बाद फिजिकल भी फिटनेस होना चाहिए। रोज़ सुबह उठो, अरे आप अगर कभी सफ़र करेंगे, बयान वगैरह के लिए जाना आना होता है, शाम को जैसे गाड़ी से गुजरते हैं तो देखते हैं गांव देहातों के अंदर कितने सारे नौजवान पैदल दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? तो बोले ये आर्मी में भर्ती की ट्रेनिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दुनिया जाग गई, यहाँ सोए पड़े हैं। अरे ये बहुत अच्छा मौका है, ये बुरा मत समझो, बहुत अच्छा मौका है। गवर्नमेंट ने ये एक गिफ्ट दिया है, इसको लो, इससे बेनिफिट हासिल करो, इससे फ़ायदा हासिल करो, इसको अपने लिए बेहतर बनाने की संधि और मौका समझो। लेकिन बस ये ऐसा काय को वैसा काय को, कीड़े निकालने की आदत बहुत ज़्यादा है। ये सब में मत पड़ो, ज़रा कुछ करके दिखाओ, अगर हो तो दम, और दम नहीं है तो फिर हाथ पे हाथ रखे। शिकवे किस्मत कैसा, ज़र्बे मर्दा से उगल देता है पत्थर पानी। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। लिहाजा वो नौजवान जो होपलेस हो चुके हैं, हौसला हार चुके हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, वो मायूसी का शिकार न बने, अपने आप को फिट बनाए। सुबह सुबह दौड़ना चालू करो, शाम को दौड़ना चालू करो, और बाकायदा लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग करो, क्लपिंग की ट्रेनिंग करो, और बाकायदा जो कुछ भी आर्मी की भर्ती के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं उसके अंदर खूब अच्छी तरह से आप ट्रेनिंग करो। उसमें क्या सवालात हो सकते हैं उसकी तैयारी करो, रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करो, फिज़िकल एग्ज़ाम की तैयारी करो। कामयाबी इंशाअल्लाह आपके कदम चूमेगी। ये भी तो रास्ता है। बोलेंगे अरे मौलाना कितनी मेहनत करने का तरीका बता रहे, हमको तो बस वो जंगली रमी खेलने का जैसा आसान तरीका बताने को ना। तो बेटा ये इतना आसान नहीं रहता। वो जंगली लोग खेलते होंगे, हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। हलाल खाने की हमेशा ख्वाहिश रखो और हलाल खोरी ही पर ध्यान दो, हराम की तरफ तवज्जो मत दो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर कभी कोई इंसान एक मर्तबा कर्जा लेता है तो उस पर कर्जे का दरवाज़ा खुल जाता है, वो सदा कर्जा ही लेता रहेगा। हाँ, मतलब क्या कि अगर किसी ने हौसला हारा और जहां बैठ गया और दूसरे के भरोसे बन गया, तो बस दूसरे के भरोसे ही रहेगा। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ये हफ्ते नहीं भरे गए और लोन उठाओ, ये हफ्ता भरो, फिर उसके लोन भरो, वो नहीं भर पाए, तीसरा लोन उठाओ, उसको भरो। ये क्या है? 56 चाले। कुछ करो, हिम्मत है तो आगे बढ़ो। उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कि इंसान अगर कुछ ठान ले तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसके लिए राह हमवार फरमा देता है। अल्लाह की रहमतें शामिल हाल हो जाती है। हर चीज़ को बस अपनी कुछ अलग एंगल से सोचकर रिजेक्ट कर देना, ये बहादुरों और मर्दों की बात नहीं होती। ये तो बस काम चोर और सुस्त और काहिलों के लिए बस एक कोई बहाना चाहिए इनकार करने का। हिम्मत है तो करो ये, इससे तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी, फिज़िकल फिटनेस भी रहेगा और बाकायदा इकोनॉमिकल और बाकायदा रुपये पैसे के हिसाब से आपकी हैसियत भी बनेगी, माहौल और माशरे के अंदर आपकी इमेज भी बनेगी, सब कुछ होगा। माँ बाप के लिए सहारा भी बनोगे।
17.5 साल उम्र से लेकर 23 साल तक का ये चांस है। लिहाजा जो नौजवान इस कैटेगरी में बैठते हैं उनको सुबह सवेरे दौड़ते भागते नज़र आना चाहिए, शाम को दौड़ते भागते और अपनी हेल्थ बनाते हुए नज़र आना चाहिए, कुछ कोशिश करते हुए नज़र आना चाहिए। आप कोई और दूसरे भी तालीम हासिल कर रहे, करो ना यार, लेकिन अगर कभी दौड़ भाग चालू रखेंगे तो इसमें तुम्हारा कोई नुकसान थोड़ी होगा। अरे साहब, और बिल्कुल माइंड ब्राइट होगा, दिमाग रोशन होगा, हाँ, हाफिज़ा कवी होगा, और जो इधर उधर के समझो जरासीम होंगे वो सब भी ख़त्म हो जाएंगे। फिज़िकल फिटनेस के से कितने सारे फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे। अरे कम से कम ये जो कमीन चाले जो कर रहे हैं ना, एमडी पी रहे, हाँ, सट, और मतलब क्या कहते हैं, गांजा, अफीम, चरस, भांग, ये पीने वाले से तो अच्छे बन जाओगे ना यार। कुछ तो ग्रेट आपका ऊंचा होगा। जब तक आप अपने आप को ऊंचा नहीं उठाओगे तब तक कुदरत भी आपका साथ नहीं देगी। हाँ, अपने आप का इज्जत करना सीखो। अल्लाह ने यही फरमाया, चाहे वो दुनियावी ज़िंदगी हो या रूहानी कायनात हो या औलिया अल्लाह की दुनिया हो, सब में यही कायदा कानून लागू है। मन आरिफा नफ्सहू फ़क़द आरिफा रब्बहू, जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को जान लिया। अपनी कीमत आप जानो। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को हौसले के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए, और जो नशे के आदी बन गए या नशे की राह पर चले गए, मेरा पाक परवरदिगार आलम उन हमारे प्यारे बच्चों को वापस उनकी माँ बाप की गोद में लौटा दे। हाँ, जवान बेटा गोया मर जाता है जब वो नशे की भेंट चढ़ जाता है। एक माँ से पूछो, बाप से पूछो, उसके दिल पर क्या गुजरती। माँ बाप को नाराज़ करके, उनकी आँखों से आंसू बहाकर, उनके दिलों को दुखी करके, बहनों को सताकर, घर को उजाड़ कर तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जागो और अपने आसपास का माहौल का जायज़ा लो, और जहाँ कहीं ऐसे अड्डे हैं वहाँ जाकर उन जवान बच्चों को थोड़ा समझाओ, ब्रेन वॉश करो, हौसला दो, हिम्मत दो, सही रास्ता बताओ। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, सबको सही सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और सआदत दारैन से माला माल फरमाए।